सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनका आपके साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए कोई एक्शन नहीं ले? सो इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने पर्सन पे फोकस कीजिए और उनको इमेजिन कीजिए ताकि आपके साथ रीडिंग जो है रेजोनेट हो सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उसे लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। सो रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, तो जब भी आप देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मून, तो यहाँ पे पाइसेस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रही है। इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और यहाँ पे डरा भी हुआ है। अब डर की वजह यहाँ पे हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ कोई धोखा किया है, किसी तरह की कोई चीटिंग की है या आपसे कोई डिसेप्शन किया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाह रहा है कम्युनिकेशन के लिए, आपसे बात करना तो चाह रहा है, लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है। इस इंसान के इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान की फीलिंग्स में मैं एक फेयर देख रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे फेब मंथ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। यस, ये इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं और अभी भी ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा ही रहा है, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। हो सकता है ये इंसान इस वक्त आपको ऐसा शो करवा रहा हो कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अपनी कोई अब सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर्स या डीपीज या अपनी स्टोरीज कुछ ऐसा लगा रहा है कि ये इंसान बहुत खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन असल में ये इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दिखा रहा है रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। रियलिटी जो है वो नहीं है जो ये इंसान दिखा रहा है। ये इंसान बेशक दिखा रहा है कि ये बहुत अपनी लाइफ में खुश है, स्माइलिंग फेस दिखा रहा होगा पार्टियां करते हुए, या किसी भी तरह से ये इंसान आपको यही शो करवा रहा है कि दे आर हैप्पी, बट द रियलिटी इज़ टोटली ऑपोजिट। तो यहाँ पे पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान की एज 29 हो। यहाँ पे 18 नंबर भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट तो आपको देना चाहता है। यहाँ पे ये इंसान आपको कमिटमेंट तो देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। अगर ये इंसान इस वक्त सिंगल है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये इंसान करे तो करे क्या। हो सकता है पास में इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों। ये इंसान इतना सीरियस ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसेप्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखे हैं आपके सामने और आपकी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह जो मुझे नज़र आ रही है, इस इंसान की सिक्रेटिव नेचर नज़र आ रही है कि इस इंसान ने आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं और अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी तो रियलिटी इस इंसान की नज़र आई है या सामने आई है आपके सामने। कुछ इस इंसान का ऐसा झूठ या पोल खुला है जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है।
और अब ये इंसान को रियलाइजेशन तो हो रही है अपनी गलतियों की, पर ये इंसान आपकी तरफ आने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान की इस इंसान के अंदर मुझे फेयर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये इंसान ज़ाहिर नहीं कर रहा। और यहाँ पे नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे इंसान ये मैरिड भी नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन में से कोई मैरिड भी है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, और इस इंसान ने सबसे पहले तो अपनी मैरिज को आपसे छुपाया है। ऐसा मुझे सीन लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी मैरिज को छुपाया है आपसे, और ये भी वजह है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा। उसकी मैरिज भी हो सकती है कि इस इंसान ने अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी है। आपका कनेक्शन चल रहा था, इस इंसान के साथ बात होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे छुपाता था, और आपको इस इंसान की हरकतों पे भी कोई डाउट हुआ होगा, लेकिन आपने इग्नोर भी किया कई बार। और जब भी कभी अगर आप कमिटमेंट की बात करते थे तो ये इंसान टाल मटोल करता था या कोई झूठ बोल देता था। कोई ना कोई यहाँ पे मुझे डिसेप्शन या मिस्टीरियस नेचर इस इंसान की लग रही है। और इस इंसान की डिसेप्टिव नेचर की वजह ही आपका कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट लगा है। इस इंसान ने अचानक से आपसे नो कांटेक्ट कर दिया, और आपसे बिल्कुल बातें जो है इस इंसान ने बंद कर दी। उसकी वजह इस इंसान की मैरिज है, क्योंकि ये इंसान मैरिड है, इसकी वजह से इस इंसान ने आपसे नो कांटेक्ट कर दिया है। और यही वजह है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस इंसान की अपनी फैमिली है, बच्चे हैं। हालांकि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को अपनी फैमिली का डर है कि कहीं अगर ये बात खुलती है कि इस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोले हैं। अगर ये इंसान सिंगल है तो आपके साथ झूठ बोले हैं इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और इस इंसान ने आपको अपनी इस डिसेप्टिव नेचर की वजह से छोड़ा है, लेकिन आज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। आज इस इंसान को अफसोस हो रहा है, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों पे कि क्यों इसने आपके साथ ये दगाबाजी की है, आपसे झूठ बोले हैं, आपको इग्नोर किया है। आज ये इंसान उस चीज़ों पे पछतावा करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 24 भी एज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकती है, 34 भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की एज। तो यहाँ पे तीसरी सिचुएशन जो मुझे एक नज़र आ रही है कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, आपने इस इंसान को बहुत ही कनेक्शन में नर्चरिंग एंड केयरिंग बिहेवियर दिखाया है आपने इस कनेक्शन में। और लेकिन इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है हमेशा। इस इंसान ने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आप डिज़र्व करते थे। इस इंसान ने हमेशा आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को और आपकी हर एफ़र्ट को इस इंसान ने इग्नोर किया है। आपकी इस कनेक्शन में जो भी आपने इस इंसान को दिया है, इस इंसान ने इसकी कदर नहीं की, आपको बहुत लाइट लिया है, और आपको इस इंसान ने एक तरह से रिजेक्टेड फील करवाया है, क्योंकि ये इंसान उस तरह से आपको लेके सीरियस नहीं था जैसा कि इसको होना चाहिए था। तो तीसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको रिजेक्ट किया गया है। इस इंसान ने रिजेक्शन आपको दी है, क्योंकि ये इस इंसान उस वक्त आपको लेके इतना सीरियस नहीं था। क्योंकि यहाँ पे मुझे तीसरी सिचुएशन जो नज़र आ रही है, ये इंसान आपको लेके इतना सीरियस नहीं था। इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ थे, और इस वजह से कमिटमेंट इश्यूज़ थे। हो सकता है इस इंसान इस वजह से आपको इतना इंटरेस्ट शो नहीं करवाता था, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं इस इंसान की खुद की नेगेटिविटी हो सकती है या इनसिक्योरिटी हो सकती है। हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको इतना इनपुट नहीं दिया कनेक्शन में, और आपको इग्नोर कर दिया और आपसे बातचीत ख़त्म कर दी अचानक से। क्योंकि यहाँ पे मुझे अचानक से घोस्टिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि बिल्कुल ही अचानक से चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के दरमियान, कोई वजह नहीं रही, बल्कि
अपनी ही इनसिक्योरिटी की वजह से इस इंसान ने नो कांटेक्ट कर दिया बग़ैर किसी वजह के, और आप जो है वो मुंह देखते रह गए इस इंसान का, वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आपने बहुत ही सब्र रखा, बहुत ही समझदारी से चीज़ को हैंडल किया है, जिसकी वजह से आज ये इंसान मुझे पछताता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान ने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी है। तो यहाँ पे नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विर्गो की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और यहाँ पे सितंबर नंबर में मुझे सितंबर मंथ भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, अक्टूबर मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, ताकि और क्लैरिटी से जाने कि ये इंसान क्यों आपसे बात नहीं करना चाह रहा। तो कुछ की तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं, जो कि आपसे अभी तक छुपा रहे हैं अपनी मैरिज को। इस वजह से ये इंसान ने आपसे नो कांटेक्ट रखा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरी वजह यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है, और अब ये इंसान पछता रहा है, अब ये सीरियस हो रहा है। लेकिन इस इंसान को डर है कि अगर ये इंसान अब जाता है आपकी तरफ तो आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को। और तीसरी वजह जो अचानक से जिन लोगों के पर्सन ने अपनी ही इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने कुछ नेगेटिविटी की वजह से इनको रिजेक्ट किया है और अचानक से गोस्ट कर दिया है, तो ये एक चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जो है ये पर्सन जो सिंगल हैं और जिन्होंने मुझे देखने वालों की बेकदरी की है, उनकी हर एफ़र्ट्स को जो है वैल्यू नहीं की, तो ये अब इंसान आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन से ये डर रहे हैं। 2 लोग, जो 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं। तो बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यस, ये इंसान आपसे डर रहा है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अब आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो आप इस इंसान से सवाल करोगे, आप इस इंसान से आर्ग्यू करोगे और वजह पूछोगे, जिसका जवाब इसके पास नहीं है। और ये इंसान अच्छे से जानता है कि अब ये आपको ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ आने से जो है घबरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आए हैं। कुछ की अगर आप जानते हो तो ये चीज़ लेना, अगर आपको पता है कि इसकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। कुछ की यहाँ पे मुझे यही लग रही है कि कुछ आपकी तरफ आने से इस वजह से घबरा रहे हैं, बात करने से, कि उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उनसे आर्ग्यू करोगे अगर ये इंसान आपकी तरफ बात करने के लिए आता है। तो इस डर की वजह से ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा और आप रिजेक्ट भी कर दोगे, इस वजह से ये इंसान आपके पास नहीं आ रहा। दूसरा, जो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे खासकर मदर इशू लग रहे हैं, कि अपनी फैमिली की वजह से ये इस पास्ट में इस इंसान ने, कुछ लोगों के पर्सन ने यहाँ पे आपको रिजेक्ट किया है और आपको कमिटमेंट नहीं दी। लेकिन आज ये इंसान को एहसास हो रहा है कि इसने बहुत गलत किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपकी तरफ आने का। सोच तो ये बहुत कुछ रहा है, लेकिन इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से आपकी तरफ आए। तो इस इंसान, आप में से जो मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनके पर्सन को टाइम लग सकता है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इस इंसान की भी अवेकनिंग चल रही है। इस इंसान को बहुत काम करना है अपने ऊपर, तो इस वजह से ये इंसान इस वक्त डेफिनेटली, इस इंसान ने खामोशी तो बनाई हुई है। ये इंसान आपको दिखा तो ऐसे रहा है, अपनी ईगो शो कर रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे अपनी ईगो की वजह से भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर बात है ये इंसान आपकी तरफ आएगा। जो भी यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो बताए हैं, इन सिनेरियो में यहाँ पे मुझे ईगो भी नज़र आ रही है कि एक इंसान आता है तो ये इंसान आपकी तरफ किस तरह आए। इस इंसान को पता है कि अगर आप इसे रिजेक्ट कर दोगे तो इस इंसान की ईगो हर्ट होगी। तो यहाँ पे मुझे ईगोइस्टिक नेचर भी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। तो यहाँ पे नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पे एज 34 हो सकती है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और एरिस की भी।
यस, इस इंसान इस इंसान को रियलाइजेशन तो बहुत हो गई है। अगर इस पास में इस इंसान से आपके जो पर्सन है उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया है, अभी भी ये इंसान आपको ऐसा ही प्रिटेंड करवा रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो इंसान खुश है आपके बगैर, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान के माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ आए, लेकिन कुछ के पर्सन यहाँ पे मुझे डरे हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ के पर्सन की ईगो जो है बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन ये इंसान, आप अगर इस इंसान से गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गलतियाँ तो नज़र आ रही हैं, डेफिनेटली गलतियाँ हैं, कुछ लोगों के जो पर्सन है उन्होंने अगर आपको धोखा दिया है तो डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान डर रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ रिजेक्शन का डर है। तो यहाँ पे रिजेक्शन इस इंसान को मिलेगी तो इस इंसान की ईगो हर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो कुछ जिनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे। यस, इस इंसान ने ख़ुद को बहुत ज़्यादा रोक के रखा है। यहाँ 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली इस इंसान आपके कनेक्शन में चैलेंजेस मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आपका कनेक्शन रहा है शुरू से ही। आप हमेशा इस कनेक्शन में कंफ्यूज ही रहे हो, आपको समझ नहीं आई है कभी ये। यहाँ पे तो मुझे कुछ लोगों के आप पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये चाहता तो है आपसे बात करना, लेकिन अगर ये अनब्लॉक करके आपसे बात करता है तो ज़ाहिर बात है इस इंसान की ईगो पे बात आएगी। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो यही वजह है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, मुझे ईगो की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि ये इंसान खुद को बहुत कुछ समझता है। तो अनब्लॉक करेगा तो इस इंसान को ऐसे लगता है कि मैं जो है वो ज़रा झुक जाऊँगा, या मेरी ईगो पे बात आ जाएगी कि हाँ मेरी कमज़ोरी पता चल जाएगी कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ के जैसे मैंने आपको फैमिली बताया, तो फैमिली बहुत ज़्यादा इस इंसान को रोक रही है। जिन लोगों का फैमिली इशूज़ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे फैमिली भी लग रही है जो बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रही है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है आपका कनेक्शन, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले रहा है। हालांकि आप में से कुछ लोग जिनकी फैमिली का इश्यूज़ आ रहा है, जो खासकर सिंगल हैं, अगर उनकी फैमिली का कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंसान स्टैंड अब ले रहा है। अगर पास्ट में ये डरता था अपनी मदर से या फैमिली वालों से डरता था और आपके लिए कोई एक्शन या स्टैंड नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ये इंसान में हिम्मत आ गई है, क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई, इस इंसान को अवेयरनेस हो गई है, आपके कनेक्शन की अहमियत का पता चल गया कि आपका कनेक्शन इस इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये स्टैंड लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आपके कनेक्शन के लिए लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और फैमिली जो है बहुत ज़्यादा अगेंस्ट मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा इस इंसान को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। तो लास्ट कार्ड लेते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है। फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इस इंसान की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करे। खासकर जो सिंगल हैं वो तो आपके साथ इस कनेक्शन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं फ़िलहाल तो। लेकिन यहाँ पे आपका रीयूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस इंसान को अवेकनिंग हो रही है, इस इंसान को रियलाइजेशन जो है वो करवाई जा रही है। और डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपको वेट का कहा जा रहा है कि आप में से कई लोग, बहुत से लोग वेट करें। लेकिन जो शादीशुदा हैं, जो लोग आपसे छुपा रहे हैं आपके पार्टनर अपनी मैरिज को, उनका ज़रा मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन जो सिंगल हैं वो तो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा जो इस वक्त वो सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उसमें थोड़ा सा उन्हें टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर इस इंसान की ईगो भी है तो इस इंसान की ईगो टूटेगी। जिन लोगों के पर्सन में ईगो है, तो इस इंसान की ईगो बहुत जल्द टूटेगी और ये
आएगा आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको मैसेज ज़रूर करना है और ऑफ़र के साथ करना है। और ऑफ़र कुछ कुछ लोगों को ऑफ़र मैरिज की भी ऑफ़र मिल सकती है, और कुछ लोगों को मुझे ऐसी ऑफ़र नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको कहेगा कि दोबारा से चलो हम फ्रेंडशिप ही रख लेते हैं। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक करेगा तो फिर अपने दिल की बात आपसे कह के आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देगा। जो खासकर आपसे डर रहे हैं, आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे तो आपसे फ्रेंडशिप का ही कहेंगे। फ्रेंडशिप के थ्रू आपसे न्यू स्टार्ट करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे आपके साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने दिल की बात कहकर आपके साथ मैरिज का प्रपोज़ल आपको देंगे, क्योंकि मुझे मैरिज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपसे मैरिज ये करना चाहता है इंसान, लेकिन फ़िलहाल कुछ की फैमिलीज़ का इश्यूज़ आ रहा है जो इसे आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, और कुछ का यहाँ पे मुझे ईगो इश्यूज़ नज़र आ रहा है। कुछ आपसे डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप जो है इस इंसान को अब मौका नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पे आएंगे ज़रूर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है। इस इंसान को बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं, तो इस अवेकनिंग के बाद ये इंसान आपकी तरफ आता मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी और मेन बात है आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।